हाँ बेटा, ये जो 6.3 एक्सरसाइज है इसका ये 12 सम है। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to the sides PQ and PR and QR and median PM of triangle PQR। तो इसमें ये सी फिगर ये 6.4 वाली फिगर है। इसका मतलब है कि AB और PQ जो प्रोपोर्शनल है AD और PM के ये जो मीडियन है, D मिड पॉइंट है BC का, तो इसको सामने के वर्टेक्स के साथ मिलाया गया है तो इसको हम मीडियन कहते हैं। ऐसे ही M जो है QR का मिड पॉइंट है और PM को मिलाया गया है तो इस ट्रायंगल का जो मीडियन है वो PM है। तो इसमें दोनों ट्रायंगल्स में AB की PQ के साथ जो रेशो है वही BC की QR के साथ रेशो है, वही AD की PM के साथ रेशो है। मतलब AB ओवर PQ इज इक्वल टू AD ओवर PM इज इक्वल टू BC ओवर QR, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने ABC और PQR ट्रायंगल्स दोनों को हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो ये देख लो आप, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। यानी AB ओवर BC इज इक्वल टू AD ओवर PM इज इक्वल टू BC ओवर QR। AB ओवर PQ ये लिखा है, AB ओवर PQ, AB का PQ के साथ जो रेशो है वही BC का QR के साथ रेशो है, वही AD का PM के साथ रेशो है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को ABC और PQR को सिमिलर प्रूव करना है। हमने ये लिख लिया AB ओवर PQ, BC और QR का हमने हाफ कर लिया, दोनों का हाफ हाफ कर लिया तो उसकी भी रेशो सेम होगी। AD ओवर PM भी सामने लिख लिया और AB ओवर PQ हाफ ऑफ BC जो है वो BD है, यहाँ पर हाफ ऑफ QR जो QM है यहाँ पर हमने QM लिख लिया। इज इक्वल टू AD ओवर PM। तो ये वाली जो ट्रायंगल है ये वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगी, यानी AB ओवर PQ इज इक्वल टू BD ओवर QM इज इक्वल टू AD ओवर PM। तो इससे ABD ट्रायंगल जो थी वो PQM के सिमिलर हो गई। तो ये दोनों साइड्स, तीनों साइड्स बाई SS है सिमिलरिटी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई। इससे हमारा एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया। तो अब हमने मेन ट्रायंगल जो है वो ले लेनी है, ट्रायंगल ABC और PQR। AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR, ये हमें गिवन है। और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हमने प्रूव कर लिया है। तो इसलिए S से S सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो गई। यहाँ तक सवाल हो गया, ये 12 सम हो गया। अब हमने करना है 13 सम। D is the point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। तो ये देखो, ये जो D है ये एक ट्रायंगल ABC के BC के ऊपर पॉइंट है, AD को जोड़ा हुआ है और एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है। और हमने ये प्रूव करना है कि CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये हमने प्रूव करना है कि CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो हम करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ये जो एंगल के नाम दिए हैं वही हमने ट्रायंगल्स ले लेनी है। BAC और ADC हमने ट्रायंगल्स ले ली, यानी BAC और ADC दो ट्रायंगल्स हमने ले ली। और
इसमें BAC एंगल जो है ADC के बराबर ये हमें गिवन है। तो एंगल C जो है इसको एंगल को पकड़ने से दोनों ट्रायंगल्स पकड़ में आती हैं। इसका मतलब एंगल C दोनों का कॉमन एंगल है। तो A सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। एक एंगल ये वाला है इसके बराबर हो गया और ये C एंगल दोनों का बराबर हो गया। तो C से शुरू करना है, यानी कि CA ओवर CB इज इक्वल टू CD ओवर CA, ये करना है। C से शुरू करना है, जो कॉमन एंगल है वहीं से शुरू करना है। CA ये लिखा CEA ओवर CB इज इक्वल टू CD ओवर CA। ये CA सामने हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो हैंस ये प्रूव हो गया CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए 12 और 13।